हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज फेरी पे नहीं निकला आज, क्योंकि मेरे पास माल खत्म हो गया था। तो कुछ सामान लेने जाना था, तो सामान वामान लेके आ गया। और काफी लोग कमेंट करते हैं, भाई हरकेश भाई आप माल कहाँ से लेते हो, किस जगह से लेते हो, इसके विषय में कुछ बताइए। तो दोस्तों जैसे हम कहीं दूर जाते हैं सामान लाने के लिए, तो हम आपको दिखाते हैं ऑलरेडी कि मैं यहाँ से लेने गया हूँ और यहाँ से माल ले रहा हूँ। और जब हम नजदीकी से लाते हैं माल तो वो नहीं दिखाते, क्योंकि लोकल में छोटे मोटे व्यापारी जो होते हैं उनसे जो जरूरत होता है वो चीज मैं ले आता हूँ। जैसे इमरजेंसी आपको कल बाजार है और आज मेरे पास माल खत्म हो गया, या कल फेरी पे जाना तो आज मेरे पास बिल्कुल वो आइटम खत्म है, तो उसको लाने के लिए हमें लोकल से लेना पड़ेगा। क्योंकि हम जब जाएंगे दूर पैसा इकट्ठा करेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पैसा इकट्ठा नहीं होता, जिससे हमारे घर में बहुत सारी जरूरतें होती हैं, तो उससे थोड़ा पैसा खर्चा हो जाता है। जो जब पैसा मतलब खर्चा हो जाता है तो जाहिर सी बात है 2-4-5 हज़ार लेके बाहर जाओगे नहीं। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर जाना होगा कपड़ा लेने, तो 1,500 2-4-5 हज़ार लेके नहीं जाओगे। जाहिर से अगर दूर जाना तो समझो 20 से 25 हज़ार 30 हज़ार रुपए लेके जाओगे, तो कुछ बड़ा बंडल लेके आएंगे तब उससे प्रॉफिट होगा। लेकिन जब 4-5 हज़ार लेके जाएंगे तो उसमें 500-600 का हमारा भाड़ा लग जाएगा, खर्चा खुड़ा की मतलब 1,000 रुपया लगभग बैठ जाएगा। इससे अगर 1,000 देना है मुझे वहां जाकर, तो मेरा टाइम ही बर्बाद होगा, क्योंकि हम जाने आने में भी टाइम बर्बाद होगा। इससे बढ़िया कि हमें 2-4-5 हज़ार का लेना है, तो हमें आसपास के जैसे बहुत सारे पुराने देहात में हैं, गांव में बहुत ज्यादा लोग हैं जो पहले से आज बिजनेस कर रहे हैं, आज से 15 साल 10 साल 5 साल पहले। वो लोग उनको ऐसा होता है कि उनके पास पैसे की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ जाता है। उनको पता होता है कि भाई कौन सा मार्केट में कपड़ा चल रहा है और कौन सा सेल होगा, इसलिए वो माल उठा के ज्यादा ले आते हैं। और जो माल उठा के ज्यादा लेते हैं, जैसे छोटा आदमी है जो व्यापार है, जैसे कोई फेरी वाला है या कोई मार्केट में है या मतलब नॉर्मल दुकान वाले, वो जाके उनके यहाँ से ले आते हैं। अगर हमारे पास पूंजी है, अगर 10-5 लाख रुपए है, अगर हम चाह लें तो कभी जिंदगी में हम ये समझ लो फेरी में नहीं जा सकते, ना बाजार जा सकते। अगर हम चाह लें तो हम जहां जहां मार्केट में जाते हैं लोग, अगर वहां वहां कपड़ा सप्लाई करेंगे, जैसे हमारे पास थोड़ा थोड़ा सामान होता है तो उनके पास जाके हम बात करेंगे, भाई कि अगर जिसको आपको जरूरत होगी, हमारे पास ये आइटम है, आपकी जरूरत लायक है। अगर आप जिसे जाओगे तो 10-5 रुपया लगा के खर्चा भाड़ा लेके उधर से लेके आओगे, वही 10-5 रुपए में अगर हम आपको यहाँ दे देंगे अपने दुकान पे, आपका ही प्रॉफिट होगा। तो लोग समझ जाते हैं यहाँ से ये, जैसे हम वहां से लाते हैं खर्चा किराया जोड़कर 10-5 रुपया पड़ जाता है महंगा, तो उससे करके हम इसके यहाँ से ले लेंगे, या मेरे सस्ता भी पड़ेगा और मेरा टाइम भी मतलब बच जाएगा। तो ऐसे होते हैं, तो ऐसे हम भी जाके माल वहां से इकट्ठा ले आते हैं। जहां से मतलब लाना होता है ज्यादा माल 20 से 30 हज़ार का, तो वहां से माल ज्यादा ले आते हैं। जब हमें थोड़ा 2-4-5 हज़ार का 6 हज़ार का लाना होता तो अपने लोकल से लेता। तो जैसे अभी मेरे पास सारी खत्म थी बिल्कुल, तो मेरे साथ का कोई जा नहीं रहा था मार्केट, तो मुझे जरूरी है लाना, इसलिए भाई मैं गया और लोकल से साड़ी लेके आया था। 30 साड़ी लेके आया हूँ और साड़ी आपको कुछ दिखा देता हूँ। अभी ऐसी साड़ियां लेके आया हूँ और देख सकते हो कितनी प्यारी है। और ये साड़ियां मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गई थी, तो फेरी मारने के लिए बिल्कुल मतलब साड़ी नहीं थी। तो अभी गर्मी का मौसम आ गया, गर्मी के मौसम में थोड़ा समय एक काम बदल दूंगा साड़ी का, साड़ी अभी नहीं लेके जाऊंगा। अभी तो हम सोच रहे हैं अगर कोई भी फेरी काम करना चाहते हैं, या कोई भी अगर स्टार्ट कर रहा है या करने वाला है या कर चुका है, तो इस समय सबसे ज्यादा बिकता क्या है, हम थोड़ा सा आपको एक झलक बता देता हूं और दिखा भी देता हूं। इस गर्मी में सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम कौन सी चीज है जिसमें आप डबल मुनाफा कमा सकते हो अगर आप मेहनत करते हो कंटिन्यू। तो पहला नंबर है, आपको टी शर्ट दिखाता हूं। जैसे ऐसे टी शर्ट होते हैं हाफ में, अभी देख लो ऐसे मतलब 10 पीस बंडल इसमें पैक होता है, और इसको मैं ले आता हूं। जैसे अभी गर्मी स्टार्ट हो गया तो कम से कम 20-20 पीस मेरे पास पड़ा रहेगा हमेशा। और अभी इसको निकाल के मैं जब फेरी में जाता हूं तो किस तरह बना देता हूं उसका गट्ठर, पता है आपको। अभी ये फेरी वाला काम इस तरह कर दिया हूं, देखो ये, अभी ये देखो इसको ऐसे मैं उतर के सारा रख देता हूं। अभी देख सकते हो एक एक पीस जितना भी है, छोटा बड़ा साइज सब इसमें मिक्स कर देता हूं। तो इसको क्या होता है कि इसको मैं पन्नी में डाल देता हूं, पन्नी में डाल के इसको मैं हैंडल पे आगे रख देता हूं, और जिसको भी जरूरत होगी गांव में फेरी में या बाजार में, वो इसमें से चेक कर लेगी भाई मुझे कौन सा कलर लेना है। अगर आप नए होते हैं तो कुछ भी नहीं मालूम होता कि कितना साइज कितना बड़ा इसको लगेगा, तो इसे करके हम इसी तरह बना लेते हैं। इसमें छोटी बड़ी पीस सब शामिल है, और जब हम उसके सामने इसे फेंक देते हैं कि आप चेक करके ले लो, जो आपको पसंद है, जो कलर आपको चाहिए वो ले लो, जितना बड़ा चाहिए वो ले लो। तो ऐसे उतर को देखता है और अपने साइज का और ढूंढ के निकाल लेता है। तो दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, टी शर्टों में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है।
और गर्मी में तो सबसे ज्यादा मजा ये चीज बेचने में आता है। और ये पहला नंबर टी शर्ट हो गया जो फेरी में या बाजार में बहुत ज्यादा बिकने वाला है। इसमें 50% आपको मार्जिन आराम से मिल सकता है। अगर आप सही से बेचने वाले होंगे तो अपने जेब से भी देना पड़ जाता है। तो शुरुआत में नए होंगे तब भी इसको बहुत इजी बेच पाओगे। जो नए नए होते हैं, जो कुछ भी नहीं मालूम होगा, खुलेआम इसका रेट 100 रुपये 120 रुपये में बिकता है। लोकल मतलब जैसे भी लो टी शर्ट, ये 100 रुपये में आराम से 120 रुपये बिक सकता है। तो ये टी शर्ट हो गया पहला नंबर। और दूसरा नंबर आपको दूसरा नंबर दोस्तों होता है प्लाजो। इसके साथ में प्लाजो बहुत ज्यादा बिकता है। प्लाजो आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि काफी लोग सोचते हैं कि भाई प्लाजो क्या चीज है और प्लाजो किस चीज को बोलते हैं। तो प्लाजो हम आपको एक चीज दिखा देता हूँ। ये है 5 साल लड़कियों लेके 10-12 साल लड़कियों तक। इसमें ऐसे एक एक करके खोल के ऐसे इसमें गट्ठी बांध देता हूँ इसमें। और इसको भी लगभग आप लोग देखे होंगे, ज्यादा हमारे हैंडल पे टांग के रखता हूँ। और जिसको भी जरूरत होगा, जैसे कोई बोलता है भाई हमें इतने साल की बच्ची है, हमें इतने साल के प्लाजो चाहिए, तो हम क्या होता है कि भाई चाची दादी जो भी लगता है कोई भी, तो हम बोलते हैं भाई इसमें से चुन लो, इसमें से ले लो जो आपको साइज का हो। तो अपने आप से ढूंढ लेगा, ढूंढ के निकालेगा। अब जो उससे बस रेट के विषय में बात करना होगा, तो इसको प्लाजो बोलते हैं। और बड़ा साइज जैसे होता है, अभी जैसे बड़ा साइज का प्लाजो होता है जो मात्र दोस्तों 80 रुपए 100 रुपए तक बिकता है। और उससे भी बड़ा साइज में होता है ये, अभी ये बड़ा साइज है और ये 120 रुपया से लेकर 150 रुपए तक बहुत आराम से बिकता है मार्केट के अंदर में। अगर हम सही से बेचने लायक रहेंगे तो तब भी अगर 150 का नहीं बेच पाओगे, 130 रुपया 100 रुपए तो आंख बंद करके बेच सकता है कोई भी नया आदमी, तब भी इसमें प्रॉफिट कमा सकता है। अगर 10 पीस बेच लेगा तो तब भी उसको 100-200 रुपया आराम से इसमें मिल जाएगा। अगर हम सुबह से 8 बजे से निकलते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं, हम अगर आपकी किस्मत सही रही, मेहनत करने वाला आदमी रहा अगर गांव ईमानदारी से, तो हम इतना जानते हैं कि 2000-2500 का सेल डेली करके आएगा। डेली गर्मी के मौसम में 3-3 हजार 4-4 हजार का सेल हो जाता है। और उसमें से अगर प्रॉफिट में मान लो ना 1000-1200-1500 रुपए कमाते हैं। हम ऐसे लोगों से मुलाकात किए, ऐसे लोगों से बात किया हूँ, वो एक दिन में 2-2 हजार रुपया फेरी में कमा लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा फेरी में 1 रुपए की भी सेल नहीं होता। हम किस्मत खराब होता है कभी कभी, तो पूरा दिन टहलते हैं, तेल का खर्चा निकलने लगा। लेकिन कभी कभी भाई बिजनेस होता है, डबल हो जाता है मुनाफा, वही हम मैनेज कर लेते हैं। ऐसे कैसे लाखों लोग पड़े फेरी मारने वाले, तो आज वो फेरी के अलावा कुछ और काम नहीं कर रहे हैं। और तीसरा नंबर आपको दिखाता हूँ, लड़कों का लूगर, जब तो सबसे ज्यादा बिकता है। ये लूगर होता है दोस्तों, अभी देख सकते हो ऐसे। अभी फेरी में अगर कोई गांव से बिलोंग करते होंगे सारे लोग, अगर बहुत सारे लोग होते हैं देहात में बसे हैं, अगर वो शहर में जाते हैं कमाने के लिए या विदेश जाते हैं, काफी लोग हमारे वीडियो सऊदी, दुबई, कतर से, दुबई से देखते हैं, तो वो लोग कमेंट करते हैं भाई कि हम भाई अब मैं भी बिजनेस करने वाला हूं, मैं यहाँ से वहां जाऊंगा तो बिजनेस करूंगा। तो मैं इतना जानता हूं, अगर कोई भी इसमें अगर 20 या 10 हजार लगा देगा तो इसमें उसका नुकसान नहीं होगा। ये चाहे 2 साल रखे रहो, चाहे 5 साल रखे रहोगे, तब भी ये आपको मुनाफा दे के जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है, जब हम इसको अच्छे से चौपट के मस्त ऐसे करके गाड़ी पे लोड करके बांध के रखेंगे तो ये गंदा नहीं होगा। हम जब ऐसे गट्ठर बांध के रखेंगे तो थोड़ा गाड़ी चलता तो गर्दा मिट्टी पे बैठता है तो गंदा ज्यादा होता। लेकिन दोस्तों अगर हम निजी बिजनेस करना है कि आप फ्री के काम करोगे और सीजन में करोगे, बाकी सीजन में नहीं करोगे, तो आपके लिए गर्मी बेहतर बहुत बढ़िया है। गर्मी में जैसे कोई छुट्टी आया या कोई काम करना चाहता है तो आराम से इसमें रोज का डेली के 500-700 रुपये आराम से कमा सकता है। निस्ता लूगर लेकर, लूगर, चड्ढा और टी शर्ट 3 आइटम लेकर रखो। अब हर गांव में ऐसा नहीं है कि 2-4-5 नहीं बिकेगा, गर्मी में तो ज्यादा ही ज्यादा बिकता है। और दोस्तों इसके साथ में आपको क्या होता है कि हमें और भी आइटम रखना चाहिए। दोस्तों इसके साथ में एक काम और होता है कि हम जब गांव निकलते हैं तो ऐसे गांव में लेडीज होती हैं जो बाहर निकलती नहीं है कपड़ा लेने के लिए। बहुत सारे घर में ऐसे मजबूरियां होती हैं कि लेडीज बहुत सीधी होती है, बाहर कपड़ा लेने नहीं जाती, तो वो जो गांव में फेरी वाले हैं उनसे ले लेती हैं। तो ऐसे रोज का पहनने वाला होता है ये पेटीकोट। अगर हम 12 या 24 पीस इसका रख लें हैंडल पे ऐसे टांग के पीछे, तो ये भी हमें 30 से 40 रुपए एक पीस में आराम से देके जाएगा। आराम से अगर आप सही क्वालिटी बेच रहे हो, अच्छा क्वालिटी बेच रहे हो, आपके अंदर जो कपड़ा जो हुनर है कपड़े का, वो कपड़ा क्वालिटी अच्छा है, तो आप 20 से 30 या 40 रुपया आप एक पीस के पीछे आराम से कमा सकते हो अगर बेचने वाले रहेगा तो। अगर कस्टमर बनाने हैं तो आप लिमिट में रखो मार्जिन, जिससे आपका कस्टमर भी बने और आपका प्रॉफिट भी हो और आप आगे भी काम कर सको। तो इसका 12-24 पीस अगर हैंडल पे रख लेंगे, अगर मान लो एक गांव में 100 घर है या 50 घर है, 50 घर तो नहीं घूम पाओगे लेकिन 25 तो घूम ही लोगे। तो उस गांव में अगर 25 में 2-4 आदमी पकड़ लिया, अगर 2-4 अगर 4 बिक गया इसमें से, तब भी अगर मार्जिन कम रखे हो, 25 रुपए रखे हो, 25 चौका 100 रुपया तो आपका तेल का दाम यही निकाल देगा। और ये बिकता है 90% है कि हर घर में इसकी जरूरत ज्यादा होती है। तो इसी के साथ में बहुत सारे आइटम ऐसे लोग अभी समझ नहीं पाते कि भाई प्लाजो किसको बोलते हैं और पेटीकोट किसको बोलते हैं। लेकिन पेटीकोट तो सब नॉर्मल से पाता है कि हर कोई जानता है, लेकिन स्टोल लगभग 90% है जो नया व्यापारी काम करने वाले हैं उनको बिल्कुल नहीं पता होगा स्टोल किसको बोलते हैं। क्योंकि शुरुआत में जब मैं काम कर रहा था मुझे भी नहीं पता था स्टोल क्या होता है। जब स्टोल की दुनिया में हले, जब कपड़े के लाइन में हले, तब हमें पता चला काफी दिन के बाद कि स्टोल इससे कहते हैं और इतने का बिकता है, इसमें भी अच्छा मार्जिन हुआ। स्टोल एक पीस आपको दिखा देता हूँ दोस्तों।
अभी सॉल के माफिक होता है ये स्टॉल, ये सॉल के माफिक होगा, अभी देख सकते हो। ये एक तरफ से सॉल ही होता है, बस ये हल्का होता है और इसमें से ना बहुत सारी डिजाइन होती है, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के पीस होते हैं। और जैसे हमें ठंडी में जरूरत होता है साल की, वैसे गर्मी में जरूरत होती है हमें स्टॉल के, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टॉल बिकता है। स्टॉल के साथ साथ में अगर हम कई वैरायटी रखेंगे, जैसे चुनरी, दुपट्टा, हल्के हल्के महंगे वाले, थोड़ा पतले वाले, थोड़ा चौड़े वाले, थोड़ा लंबे वाले, ऐसे कई क्वालिटी आते हैं, उसकी भी वैरायटी मिला के रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि अगर चुनरी नहीं बिका तो स्टॉल बिक जाएगा, ऐसा हर काम होता है। तो हम अगर 2-4 पीस इसमें बेच लेंगे, ये भी अच्छा प्रॉफिट देने वाला पीस है। माना कि ये 100 रुपए बिकता है, लेकिन उसमें से आपको 30% तो मिलने हैं, पक्का 100% है कि 30%। जब गरीब दुखिया कोई आता है तो चलो ठीक है, 10-20 रुपए की बात है, चाची ले लो, कोई बात नहीं है। अगर हम आप कस्टमर रहोगे तो आगे फिर कहीं भी कमा लेंगे। तो ऐसे जैसे हम धंधे में ऐसा होता है कि दोस्ती यारी नहीं चलती, हमें अगर हम बिजनेस करे हैं तो हमें एक समान सबको देखना पड़ता है। लेकिन दोस्तों ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि गांव में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिसके पास दोस्तों अनाथ होते हैं, जिसके घर में खाने के लिए मतलब पैसे के लिए मुश्किल हो जाता है, कि उसके घर में कोई आदमी कमाने वाला नहीं है, बिल्कुल लाचार है। तो भाई हमें जिसके मतलब बच्चे हो, ऐसे बहुत सारे आदमी मिल जाते हैं, लड़कियां मिल जाती हैं, बच्चे मिल जाते हैं जिसके बाप नहीं होते कमाने वाला, किसकी माँ नहीं होता, अनाथ टाइप के, बिल्कुल मतलब कि किस तरह पेट पालते हैं। तो ऐसे लोग जब मिल जाते हैं भाई ना, तो जो चीज मुझे अगर मैं खरीद दाम पे लाया हूँ तो मैं खरीद दाम पर दे देता हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, हमारा जो भी मिला है, जो मैं खरीद रहा हूँ उसको भी ले लो, ये उसमें से मैं खर्चा किराया कुछ भी नहीं जोड़ता, वैसे दे देता हूँ, क्योंकि उनका दुआ रहेगा तो हम कहीं ना कहीं कमा लेंगे। तो ये बात जरूर ध्यान में रखना दोस्तों कि जितने भी इस दुनिया में है भाई, एक जैसा सारे लोग नहीं है। अगर जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो उसका जरूर हेल्प करना आप लोग दिल से, ताकि आपसे हो सके 2 पैसा आप मदद कर सकते हो उसके। ऐसे आपकी हमारा अपील है कि भाई अगर इससे बहुत सारे लोग अपने इंडिया में या हर देश में होते हैं जिसको हमें मदद करना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों ये हो गया स्टॉल, इसमें से भी अगर 12 पीस 15 पीस रखे रहोगे तो ये भी बहुत आराम से बिकता है। और इसके साथ साथ में दोस्तों कुर्ती होता है, कुर्ती तो बहुत ज्यादा बिकता है गर्मी में। कुर्ती ऐसा पीस होता है कि हर लड़की को कुर्ती की जरूरत है, और कुर्ती भी दिखा देता हूँ एक पीस को। कुर्ती भी लोगों को मतलब समझ में आता है भाई कुर्ती किस तरह होनी चाहिए। दोस्तों ये कुर्ती होती है, अभी एक पीस मैं आपको खोल के दिखा देता हूं। अभी देख सकते हो ये कुर्ती है, अभी देख सकते हो। इसको बोलते भाई पीस, भाई मोबाइल में तो नहीं दिख रहा है, कैमरे में नहीं दिख रहा है पीस पूरी, लेकिन कुर्ती इसी टाइप की होती है। और ये भाई 100 रुपए, 90 रुपए के, 105 रुपए के, 70 रुपए के, 150 का, 200 का, ऐसी कुर्तियां आती हैं जिससे हम 20%, 10%, 15%, 25%, 50% आराम से कमा सकते हैं। जिस तरह कपड़ा होना है, कपड़ा जब अच्छा रहेगा तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, जो कपड़ा रद्दी रहेगा तो उस हिसाब से आपको कम प्रॉफिट होगा। लेकिन दोस्तों हाँ, एक बात और ध्यान में बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप महंगी कुर्तियां, महंगा कपड़ा फ्री में लेके नहीं निकलना। आप जो महंगा कपड़ा महंगा फ्री में लेके निकलोगे तो आप बेच नहीं पाओगे, उसका नुकसान ही होगा, क्योंकि बार बार हम खोलेंगे, बार बार उतरेंगे तो पीस थोड़ा होता खराब। इसलिए सोचता हूँ कि 100-150 के ऊपर रेंज में नहीं लेके जाना, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये सब ला चुका हूँ महंगा वाला, तो बेचना काफी मुश्किल होता है। तो दोस्तों अगर फेरी का कोई भी काम करना चाहता है तो ऐसे ऐसे माल आपको दिखाया हूँ, ये सब डबल प्रॉफिट वाले है कमाने वाले। अगर आप कमाने के लिए सोचते हो कि हम शहर में जाएं या कहीं भी बस जाएं, अगर हम 8 घंटा काम करते हैं, अगर 8 घंटा हम ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो 100% है 10-15 हजार महीना कहीं नहीं गया कि आप नहीं कमा पाओगे। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा समय आता है कि सीजन भी नहीं होता है और उस समय हमारा सेल डाउन होता, तो आदमी टूट जाता है, सबर नहीं रख पाता, तो बंद करके छोड़ के चला जाता। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, हम कहीं भी अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में सेफ रहते हैं, लेकिन बिजनेस में सेफ नहीं रहते हैं। बिजनेस कभी घाटा तो कभी मुनाफा होता रहता है, लेकिन शायद नौकरी आप 25 साल करोगे, अगर बिजनेस आप 10 साल दे दोगे तब हम नौकरी वाले से ज्यादा बढ़ के जाएंगे बिजनेस वाला। तो हमारा यही सोच है कि जब भी आप शुरुआत करना तो मोटिवेट होकर करना, ये नहीं कि भाई आज स्टार्ट करूँ कल बंद कर दूं। तो ऐसे काम कभी भी नहीं करना, जो भी करना दिल से करना और 100% आपको सक्सेस मिलेगा। क्योंकि भाई बिजनेस एक ऐसा जरिया है कि बिजनेस तो आपके बच्चे, आपके औलाद कर सकते हैं, लेकिन नौकरी कब आपको लात मार के निकाल देगा, नौकर है, नौकरी करने वाले नौकर, नौकरी में कब आपको निकाल दिया जाएगा, कब आप रिटायर हो जाओगे, उसको तो कोई नहीं करता। लेकिन जब बिजनेस आप स्टार्ट करोगे, उसके तो आप बीमार हो जाओ, दिख हो जाओ, तो आपके बच्चे अगर सयान हो गए हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो जहां से आप स्टार्ट किए हो रहोगे वहां से वो डबल करना स्टार्ट कर देंगे। तो भाई मैं यही इतना कहना चाहता हूँ, अगर फेरी के काम में स्टार्ट करना है, फेरी काम करना तो ऐसी आइटमों से स्टार्ट करना है ताकि आपको अच्छा मार्जिन मिले और बहुत अच्छा। और जितना भी आइटम दिखाया हो आप 25,000 से 30,000 में आराम से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। 20,000 या 15,000 लगा दोगे ना, तो जितना भी आइटम दिखाया हो ये पूरा गाड़ी आपकी भर जाएगी। तो इतने में आपको रोज से कम 700-800 रुपया, 1,000-1,500 रुपया कमा सकते हो रोज डेली। लेकिन दोस्तों सीजन में, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मध्य वाले भी 1,000-1,500 रुपया में कमा सकते हो, ऐसा नहीं होता दोस्तों। जब सीजन आता है तब अच्छा पैसे कमा सकते हो, नहीं तो नॉर्मल 300-400 रुपया, 500 रुपया कमा सकते हो जब सीजन नहीं रहेगा तब भी।
तो ऐसा समय समय आता है कि दोस्तों कि हमारे पास कभी होनी भी नहीं होता, लेकिन अगर हम फिर निकले ना कभी कभी हो ही जाता है कि ऐसा नहीं कि 2-4 पीस, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं 2-4 पीस बेच के नहीं आया होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि खाली। हाँ कभी कभी हो जाता है, जैसे हमारा घूमने का दिल नहीं है ज्यादा गाँव में, 2-1 गाँव में जाना है, नहीं सेल हो रहा है, बस वापस आ जाए भाई। अगर हम 2-1 गाँव में जाएंगे वापस आ जाएंगे तो कहाँ से सेल होगा? अगर हम 2-4 गाँव मिला 5-7 गाँव जाएंगे तो निश्चित है कुछ ना कुछ सेल होगा। तो इसीलिए कहता हूँ जिसको फेरी करना है या बाजार करना है तो आप मन ध्यान से करना दोस्तों, क्योंकि कपड़ा का लाइन ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा और कपड़ा खराब नहीं होता। चाहे कपड़ा चाहे जब तक रखे रहो, कभी मतलब रद्दी नहीं होगा। तो आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय।